नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन। व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइलप्रोपिज्म। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइलप्रोपिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन द पोर्टमैंटो। डिफाइन द पोर्टमैंटो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन परिफ्रेसिस एंड राइट इट्स काइंड। डिफाइन परिफ्रेसिस एंड राइट इट्स काइंड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पोनिज्म। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पोनिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द रोल फाइट एंड चांस प्ले इन द प्ले अथेलो। डिस्क्राइब इन शॉर्ट द रोल फाइट एंड चांस प्ले इन द प्ले अथेलो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अथेलो एज ए ट्रेजेडी ऑफ इंट्रिग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अथेलो एज ए ट्रेजेडी ऑफ इंट्रिग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ लूका निकोला एपिसोड। ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ लूका निकोला एपिसोड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ द टाइटल ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर। एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ द टाइटल ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द प्ले। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द प्ले। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द फर्स्ट नाइट जस्टिफाई द एक्ट ऑफ किलिंग बेकेट टू द पीपुल। हाउ डज द फर्स्ट नाइट जस्टिफाई द एक्ट ऑफ किलिंग बेकेट टू द पीपुल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज कोरस अनहैप्पी एट द रिटर्न ऑफ बेकेट। वाई इज कोरस अनहैप्पी एट द रिटर्न ऑफ बेकेट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ द फोर टेम्पटर रिगार्डिंग मार्टियोडम। What are the views of the four tempter regarding martyrdom। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए करेक्टर इन ब्रीफ ऑफ स्टैनली कॉल्स्की। राइट ए करेक्टर इन ब्रीफ ऑफ स्टैनली कॉल्स्की। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड डेथ। राइट ए नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड डेथ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलर नेवर बिलीव्ड इन द डिक्टम ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन वेरी ब्रीफ। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रेजेडी डिस्कस इट्स काइंड्स। व्हाट इज ट्रेजेडी डिस्कस इट्स काइंड्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द पोएटिक ड्रामा ऑफ द 20th सेंचुरी। राइट ए नोट ऑन द पोएटिक ड्रामा ऑफ द 20th सेंचुरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द वोग ऑफ द प्रॉब्लम प्ले इन द 20th सेंचुरी।
राइट ए नोट ऑन द ओग ऑफ द प्रॉब्लम प्ले इन द 20th सेंचुरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन, डिस्कस इट्स डिटेल्ड। व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन, डिस्कस इट्स डिटेल्ड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ ड्रामा। राइट ए नोट ऑन लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ ड्रामा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, एक्सप्लेन इट। व्हाट आर द लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, एक्सप्लेन इट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए कैरेक्टर्स स्केच ऑफ अथेलो द मूर। ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अथेलो द मूर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्डेमोना द हीरोइन ऑफ द प्ले अथेलो। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्डेमोना द हीरोइन ऑफ द प्ले अथेलो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्म्स एंड द मैन हैज टू थीम्स, वन इज वार द अदर इज मैरिज, डिस्कस। Arms and the man has two themes, one is the war, the other is marriage, discuss। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन का यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना इन आर्म्स एंड द मैन। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना इन आर्म्स एंड द मैन। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।